हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक नई थ्योरी के बारे में जानेंगे जो कि है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि क्या है। ठीक है, और बुद्धि का किसने आविष्कार किया था या किसने इस शब्द को लाया था। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, जो बुद्धि थी उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। और कब किया था? 1885 में। ठीक है, यहाँ से देखिए एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि जो बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, तो वो थे गाल्टन। इनका नाम याद रखिएगा, गाल्टन। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। देखिए, जो बुद्धि होती है वो विभिन्न प्रकार की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि अमूर्त होती है। ठीक है, देखिए अमूर्त का मतलब वो होता है जिसे आप देख ना सको। जैसे कि एक होता है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जिसे आप मूर्त रूप में देख लो। ठीक है, जो आपको दिखाई दे। लेकिन अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, दिखाई ना दे। ठीक है, तो देखिए अमूर्त का मतलब होता है चिंतन करना। ठीक है, क्या होता है? चिंतन, यानी कि जो आप आंतरिक रूप से चिंतन करते हो उसे हम कहते हैं अमूर्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि इस फैक्टर से डिसाइड करती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सॉल्विंग कैपेबिलिटीज इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके पास क्षमता कितनी है, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो ना। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो ये डिसाइड करता है आपकी बुद्धि को। ठीक है, ये क्या डिसाइड करता है कि आपके पास बुद्धि कितनी है। यानी कि आप किसी प्रॉब्लम को जितने अच्छे तरीके से डील करोगे, आपकी बुद्धि उतनी ही अच्छी है। ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जो है बुद्धि का यानी कि इंटेलिजेंस साइकिल है, जो किस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, यानी आप किस तरीके से अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हो, वही है ये। ठीक है, उसी के साइकिल के बारे में है। तो देखिए हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट देखिए हमारा क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन यानी कि देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए आपको आपको पहले चाहिए कोई प्रॉब्लम चाहिए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए, पहले आपको चाहिए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आपके पास वो प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को आप क्या करोगे? आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या करोगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ डेटास को कलेक्ट करोगे। यहाँ पे क्या है? कलेक्शन। ठीक है, तो आप कुछ डेटा को कलेक्ट करोगे। यहाँ से क्या करोगे? आप प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्ट करोगे। यानी कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और आया क्यों, कैसे हम इसे क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने डेटा तो कलेक्ट कर ली। ठीक है, कि हाँ उस प्रॉब्लम के लिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको मैथ सीखनी है, तो आप क्या करोगे? पहले तो उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करोगे। हाँ, ये बुक पढ़ेंगे, इस टीचर से पढ़ेंगे, तो आपने ये डेटा तो कलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसका एनालाइज करोगे। मान लीजिए आपने बहुत सारे बुक को कलेक्ट किया है। ठीक है, फिर उस बुक्स को आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे कि हाँ इस बुक में कौन सी अच्छी है, जो आपके कैपेबिलिटीज़ को, आपके मेंटल पे, आपकी जो क्षमता है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो काम करे। ठीक है, फिर उसके बारे में आप एनालाइज करोगे। फिर एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे? डेजिमिनेशन। ठीक है, फिर आप उसको डेजिमिनेट करोगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपने कुछ डेटास कलेक्ट की, उन डेटा को आपने क्या किया? एनालाइज किया। आपने देखा कि हाँ इन इन तरीक़ों से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर जब आपने एनालाइज़ कर लिया कि, तो आपने पाया कि हाँ ये 4 तरीके हैं जिनसे जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर उन 4 तरीकों में आपने देखा कि सबसे अच्छा तरीका कौन है आपके गोल तक पहुँचने के लिए। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा डेजिमिनेशन। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप देखेंगे कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जो कि इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, यानी कि अ, बुद्धि की। ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है? वो अमूर्त होती है। ठीक है, अमूर्त का मतलब होता है कि जो कि दिखाई ना दे, वो अमूर्त हो। ठीक है, और सेकेंड देखिए परिवर्तनशील। सेकेंड क्या है? परिवर्तनशील, यानी कि जो बुद्धि होती है वो परिवर्तित होती रहती है। जरूरी नहीं कि आज आपकी जो बुद्धि है कल भी वो वही रहेगी। क्या पता आज आपकी जो बुद्धि है कल उसका 10 गुना हो जाए। ठीक है, तो बुद्धि हमेशा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। ठीक है,
फिर देखिए बुद्धि पे वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। जैसे देखिए बच्चा किस माहौल में किस तरीके से बड़ा हो रहा है, इस पे निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कैसी होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यदि आप किसी गांव के बच्चे को ले लो, ठीक है। मान लीजिए एक गांव का बच्चा है जिसे उस तरह का इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जो एक सिटी वाले बच्चे को मिलता है, ठीक है, जो एक सिटी वाले बच्चे को मिलता है। तो इन दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस आप देखोगे, यहाँ जो देखिए जो गांव वाला बच्चा होगा उसके रहने के तरीके और जो सिटी वाला बच्चा होगा उसके रहने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो लेकिन देखिए जो वातावरण होता है, वातावरण और वंशानुक्रम का जो हमारी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। वंशानुक्रम तो केवल नाम मात्र का प्रभावी होता है, लेकिन जो वातावरण होता है 95%, ठीक है, 95% जो होता है प्रभाव हमारी बुद्धि पे वातावरण का होता है, ठीक है। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट एंड वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन, ठीक है। आपकी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि बुद्धि उस पे निर्भर करती है कि आप किसी भी माहौल में किस तरीके से खुद को समायोजित करते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ को कैसे समायोजन करते हैं। नेक्स्ट है अधिगम, ठीक है। आपकी सीखने की जो क्षमता है वो भी हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करती है, ठीक है। फिर है अनुकूलन, यानी कि मान लीजिए आप किसी भी मान लीजिए कहीं अन्य जगह पर गए, आप उस जगह को में अनुकूलित हो गए, उस जगह के अनुकूल हो गए। मान लीजिए बुद्धि, जैसे कि मान लीजिए अभी आप भारत में हैं, ठीक है, ठीक है, भारत में है, फिर आप कहीं गए फॉरेन चले गए, ठीक है। आप कहाँ चले गए, फॉरेन। तो मान लीजिए आप यहाँ पे जब भारत में थे तो हिंदी हिंदी बोल रहे थे, लेकिन आप फॉरेन गए तो इंग्लिश बोल दिए, ठीक है। तो वही है अनुकूलन, यानी कि आप कहीं भी गए अपनी बुद्धि को इस तरीके से आपने उसका यूज़ किया कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि फॉरेन जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही थी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार भी आपने खुद को ढाल लिया, ठीक है। अब देखिए जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, बहुआयामी, ठीक है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल। तो बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा यदि पढ़ने में तेज़ है तो वो हर क्षेत्र में तेज होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लास का बच्चा टॉपर बन रहा है तो वो बाहर की दुनिया में अन्य सारी जो प्रकार की जो बुद्धि होती हैं उसमें भी वो टॉपर ही होगा, ठीक है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, बुद्धि के कई आयाम होते हैं, ठीक है। तो चलिए उन आयामों को हम आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, उनके कई सारे आयाम होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि वो कौन से ऐसे आयाम हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मैथमेटिकल लॉजिकल, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि बुद्धि जो होती है वो कई होती है। देखिए एक जो होता है बच्चा मैथ में अच्छा होता है, कुछ बच्चे होते हैं म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, वो म्यूजिक के अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सब कोई तो नहीं कर पाएगा ना, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। देखिए कुछ होते हैं वो अ, जैसे कि देखिए विजुअल स्पेशियल, ठीक है, यानी कि स्थानिक, यानी कि जैसे देखिए जो अमूर्त तथ्य होते हैं उनमें एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विजुअल ही करते हैं ना। वो लोग जो मान लीजिए वो लोग एक थिंक डेवलप करते हैं कि हाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ें फिट करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारी बुद्धि होती हैं। देखिए यहाँ पे है जैसे कि देखिए इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, ठीक है। प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। इंटरपर्सनल जैसे कि देखिए हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, फिर इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक हो गया, ठीक है। फिर शारीरिक गतिक हो गई, फिर तार्किक गणितीय बुद्धि हो गई, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि हो गई। यहाँ पे देखिए इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, ठीक है, ये सब हो गई। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रकृतिवादी बुद्धि हो गई, ठीक है। तो ये सारी देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुद्धि हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो वो हर फील्ड में तेज़ ही होगा, ठीक है। तो अपनी अपनी जगह पे हर बुद्धि स्पेसिफिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। तो कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। देखिए पहला है यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है सामाजिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यांत्रिक या मूर्त का मतलब क्या होगा, मूर्त का मतलब है जो दिखाई दे, ठीक है। देखिए क्या मतलब हो जाएगा, जो दिखाई दे, ठीक है, यानी कि ऐसी बुद्धि जो दिखे, जिससे तो दिखाई क्या देता है, जैसे कि इंजीनियर की बुद्धि, ठीक है, जैसे इंजीनियर हो गया, ठीक है, कारगर हो गया, ठीक है। कारगर यानी कि जो कारीगरी करते हैं, बनाते हैं सामान को, डिज़ाइनदार, ठीक है। फिर कलाकार हो गया,
कलाकार हो गया। तो इनकी जो बुद्धि होती है वो क्या है, दिखती है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए जो इंजीनियर होता है उसकी बुद्धि दिखती है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स को बनाता है, कलाकार है, उसकी कला दिखती है, ठीक है। तो जो दिखाई दे वो है मूर्त बुद्धि। अब दूसरा देखिए है अमूर्त, ठीक है। दूसरा क्या है, अमूर्त बुद्धि, यानी कि जो दिखाई ना दे। अमूर्त का मतलब होता है चिंतन करना, ठीक है। यानी कि अमूर्त को आप सीधे सीधे समझ सकते हो, अमूर्त बुद्धि वो है जो चिंतन से आती है, ठीक है। जैसे कि चिंतन कौन करता है, चिंतन हमारे करते हैं जैसे दार्शनिक, ठीक है। कौन करता है, दार्शनिक चिंतन करता है, ठीक है। दार्शनिक हो गया, दार्शनिक हो गया, ये क्या करता है, चिंतन करता है। फिर कहानीकार हो गया, ठीक है, कहानीकार हो गया। फिर कौन हो गया, तो जैसे कि चित्रकार हो गया, ठीक है, चित्रकार हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखिए अमूर्त चिंतन करते हैं, सोचते हैं हाँ इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे कहानी को ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग सोच के अपने अपने इमेजिनेशन पे बेस्ड चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमूर्त। फिर देखिए तीसरा होता है सामाजिक चिंतन, ठीक है। सामाजिक सामाजिक देखिए समाज में जो रहने वाले लोगों में जिस प्रकार की बुद्धि होती है वो हो जाएगी सामाजिक बुद्धि, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे राजनेता हो गए, ठीक है, राजनेता हो गया। फिर या फिर कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, उनमें जो बुद्धि होती है वो होती है सामाजिक। तो देखिए यहाँ से मेन चीज़ क्या है, आप ये याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार जो होती है बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं गैरेट के अनुसार। देखिए गैरेट के अनुसार भी बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो इतना आप याद रखिए, दोनों के अनुसार जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। और देखिए गैरेट ने भी कहा था कि मूर्त होती है बुद्धि, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, सामाजिक होती है। तो मूर्त का मतलब आप समझ गए होंगे, मूर्त यानी कि जो दिखाई दे। जैसे कि मान लीजिए इंजीनियर हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, इंजीनियर हो गया जिसकी बुद्धि दिखाई देती है। अमूर्त जो कि चिंतन करने से आती है, ठीक है। चिंतन जैसे कि फिलोसफर होते हैं वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है। और फिर सामाजिक हो गया, सामाजिक में क्या हो जाएगा, जो समाज में रहते हैं, ठीक है, समाज में जो रहते हैं वो इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राजनेता हो गए, ठीक है, जैसे कि राजनेता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी। चलिए वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।